Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about the global rankings of Air Force all around the world. And currently United States ने पहले नंबर पर आकर के बाजी मार ली है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो 6th स्पॉट पे आया है। अब देखिए, बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि 2025 में इंडिया का स्पॉट था 3rd, ठीक है। तो हमने डाउनग्रेड किया है फ्रॉम 3rd स्पॉट टू 6th स्पॉट। नाउ दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 रिलीज कर दी गई है, जो कि पब्लिश करी जाती है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने 6th रैंक किया है ग्लोबली और यूएस एयरफोर्स ने सिक्योर करी है 1st पोजीशन। Moving forward, let's talk about what exactly is World Directory of Modern Military Aircraft WDMMA। तो ये ग्लोबल डेटाबेस है ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मतलब बहुत सारी कंट्रीज का, अराउंड 129 एयर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एंड 103 कंट्रीज का ये जो एयरफोर्स है इसका डेटाबेस पूरा WDMMA के पास होता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड्स एयर फोर्सेस। व्हाट इज कंपैरेटिव एनालिसिस? कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा कि कितने मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया के पास ड्रोन्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल दे आर 100, मे बी पाकिस्तान के पास 98 हैं। देन फॉर एग्जांपल कितने स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं इंडिया के पास, सो फॉर एग्जांपल देर आर 1000 एंड पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल वो 1100 है। तो देयर इज अ कंपैरिजन विच इज ड्रॉन। अब सिर्फ नंबर का कंपैरिजन होता है? नहीं, क्वालिटी और मॉडल्स का भी कंपैरिजन होता है। तो अगर ये 1000 जो हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स, दे आर बेटर इन द क्वालिटी और लेटेस्ट मॉडल के हैं, देन दे विल बी बेटर देन द 1100, ठीक है। तो इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है, साथ ही इवैल्यूएट करता है एयरफोर्स कितनी 103 कंट्रीज की और कवर करता है 129 एयर सर्विसेज पूरी दुनिया में। और इसका जो डेटाबेस है वो इंक्लूड करता है 48,082 मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि वो एसेस करना एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड्स एयर फोर्सेस रादर देन जस्ट फ्लीट साइज और एयरक्राफ्ट नंबर्स। क्योंकि देखिए, हर कंट्री अपने एयरक्राफ्ट नंबर्स बताती है, हर कंट्री अपना फ्लीट साइज बताती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको ये कंट्री बोल रही है कि हमारे पास इतने फाइटर जेट्स हैं, 1000 ये हैं, 50,000 ड्रोन्स हैं, ये हैं, डज दैट रियली मीन कि वो सारे ड्रोन्स, वो सारे फाइटर जेट्स एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन में वर्क करेंगे, या फिर कैसा वर्क करेंगे, कितना ये डिस्ट्रक्शन करेंगे, कितना इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है? तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस है ये पूरी रिपोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, let's talk about the top ranks. So first is United States Air Force, then there is United States Navy, then there is Russian Air Force, of course, then there is United States Army, then there is United States Marines, then at the 6th position there is Indian Air Force, then Chinese Air Force. So अगर आप देखें तो लास्ट ईयर भी इंडिया ने चाइना को बीट किया था इस रैंकिंग में, और इस ईयर भी इंडिया ने चाइना को बीट किया है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज़ थोड़ा डिबेटेबल। बहुत लोग ये बोलते हैं कि चाइनीज़ एयरफोर्स से इंडिया की एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफकोर्स वी आर ऑल वेरी पैट्रियोटिक, लेकिन अगर हम थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हो सकता है कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने उतना ज़्यादा डेटा अपना पब्लिक ना किया हो, बिकॉज वी ऑल नो हाउ सीक्रेटिव दे आर अबाउट देयर वेपन्स, हाउ सीक्रेटिव दे आर अबाउट देयर फोर्सेस। तो इसलिए भी ये रैंकिंग आगे पीछे हो सकती है। इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया, ये चाइना की जो एयरफोर्स है, इट इज़ बेटर देन इंडियाज एयरफोर्स। बट ऑफकोर्स बिकॉज दिस सच रिपोर्ट सेज दैट we are going to believe it, okay।
Now Japanese Air Force and then Israeli Air Force and then French Air Force at rank 10th. Moving forward, let's talk about the Indian Air Force. Now Indian Air Force के बारे में बात कर लेते हैं. इसका जो establishment था वो था 8th October 1932 को. ठीक है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इनिशियली इनको किस नाम से जाना जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, रीनेम्ड कब इसको रीनेम किया गया? 1950 में जब इंडिया को एक रिपब्लिक बना, तब उसका नाम रीनेम करके इंडियन एयरफोर्स IAF, जिसके नाम से आज हम एयरफोर्स को जानते हैं, ये हुआ. अब इसका जो मोटो है एयरफोर्स का, IAF का, वो है नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका मतलब है टच द स्काई विद ग्लोरी. ऑलराइट, सो दिस वाज द होल टॉपिक. वी हैव डिस्कस्ड द रैंकिंग्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the MCQ for revision. So let's see कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसको. वैसे it is quite simple. Let's see who was being attentive while throughout the video. So consider the following statements regarding the Indian Air Force. It was established in 1932. Its motto is Nab Sparsham Deeptam, which means touch the sky with glory. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 both are correct, D neither 1 nor 2 is correct. So do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.